हेलो फ्रेंड्स, ये 11 मिनट का वीडियो आज आपको कम से कम 5 अंक आपके एग्जाम में पक्के कर देगा। चाहे आप किसी भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड या यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की, बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको आसानी से 5 अंक पक्के हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव विहार, पक्षी विहार, टाइगर रिजर्व, इन सभी के बारे में आज हम आपको बताएंगे और इनके नाम इस वीडियो में आपको याद करा देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इन सभी के नाम मैं आज आपको याद कराने वाला हूं, बहुत इजी तरह से, बहुत शॉर्ट ट्रिकों से, जो कि इन्हीं के नामों से आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं चलो शुरू करता हूं ज़्यादा समय न लेते हुए, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इनके स्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। अब कैसे याद रखना है? अब दुधवा में आपको दिख रहा होगा दूध। क्या दिख रहा होगा? दूध। अब दूध से क्या बनती है? खीर। तो खीर से याद हो जाएगा खीरी, याद हो जाएगा। तो दूध से क्या बनती है? खीर। तो खीर से खीरी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको याद होना चाहिए। मैंने बहुत सरल तरीका बता दिया, ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ वही आपको पता होने चाहिए। उसके बाद 2 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। क्या है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। और एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इन दोनों के भी नाम आपको याद होने चाहिए। तो अमानगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? तो अमान को याद रखना है अमन। अमान को क्या याद रखना है? अमन। अमन कहाँ रहता है? अमन रहता है बिजनौर में। अमन कहाँ रहता है? बिजनौर में। याद रखना, कोई अमन नाम का लड़का है, वो कहाँ रहता है? बिजनौर में। तो बिजनौर में हो जाएगा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। और पीलीभीत आपको पता ही है, पीलीभीत तो पीलीभीत नाम से ही, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे हो जाएगा? पीलीभीत में। ये तो इजी है। ठीक है, तो हार्ड यही पूछे जाते हैं जो अन्य नाम से हैं। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव विहार बता रहा हूँ, इनके नाम और उनको याद करने की ट्रिक। तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्य जीव विहार था वो कौन सा था? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार था, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। कहाँ पर है? चंदौली में। तो कैसे याद रखोगे? अब चंद्रप्रभा, 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है चंदन और एक का है प्रभा। चंदन और प्रभा का विवाह कहाँ हुआ? चंदौली में हुआ। चंदन और प्रभा का विवाह कहाँ हुआ? चंदौली में हुआ। तो बस चंद्र प्रभा यानी चंद्र प्रभा, चंदन और प्रभा का विवाह कहाँ हुआ? चंदौली में हुआ। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, अब ये क्या है? ये है सबसे छोटा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाए तो महावीर स्वामी। सबसे पुराना पूछा जाए तो चंद्रप्रभा। मैंने बता दिया, चंद्र और प्रभा का विवाह कहाँ हुआ? चंदौली में। तो महावीर स्वामी को कैसे याद रखोगे? महावीर। अब देखो, महावीर किस है? एक व्यक्ति का नाम है। महावीर किसका नाम है? किसी एक व्यक्ति है, किसी इंसान का नाम होगा। तो महावीर दोस्त है किसका? ललित का। महावीर किसका दोस्त है? ललित का। तो याद रखना, महावीर किसका दोस्त है? ललित का। ठीक है, तो ललित से ललितपुर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है? महावीर स्वामी। और जो कहाँ पर है? ललितपुर में है। इसका क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए, 5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये किससे संबंधित है? भालू, तेंदुआ, चिकारा आदि इसमें नामक जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिलहाल आपको नाम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, तो नाम से याद होने चाहिए। अब चलिए मैं अन्य आपको याद कराता हूँ, है चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आगरा और इटावा। कैसे याद रखोगे? अब देखो, चंबल, चंबल के कौन थे? डाकू। देखते सुना होगा चंबल के डाकू। तो चंबल के डाकू आ गए गांव में। ठीक है, तो चंबल के डाकू आ गए गांव में। गांव में उन्होंने क्या लगा दी? आग। गांव में क्या लगा दी? आग। तो गांव वालों ने क्या उठा ली? ईंट। तो ईंट से हो जाएगा इटावा, और आग लगा दी आगरा। ठीक है, तो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप कैसे याद रखोगे? चंबल के आ गए थे डाकू, डाकू ने क्या लगा दी थी? आग। तो आग से आगरा, और गांव वालों ने क्या उठा ली? ईंट। तो ईंट से इटावा। ठीक,
नेक्स्ट है कतरनिया घाट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कतरनिया घाट कहाँ पर है? तो कतरनिया घाट है बहराइच में। कैसे याद रखोगे? बहुत अच्छी मैंने इसकी ट्रिक बनाई है। अब देखो, एक लड़का था, एक लड़के ने एक दूसरे लड़के का कान कतर दिया। क्या कतर दिया? कान कतर दिया। तो कान कतर दिया, जब कान कतर दिया तो वो क्या हो गया? बहरा। तो बहरा से बहराइच, और कान कतर दिया यानी कतरनिया, कतर दिया कतरनिया, ठीक है, कतर दिया कतरनिया, और क्या हो गया? बहरा, तो बहरा से बहराइच, ठीक है। तो कतरनिया घाट कहाँ पे हो जाएगा? बहराइच में, ठीक है। रानीपुर वन्यजीव विहार, तो रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? तो अब देखो कैसे याद रखोगे, तो रानी, रानी है, अब रानी है, और रानी का बंदा बहुत अच्छा है। बंदा मतलब कोई उसके पुरुष होंगे या उनके पति होंगे, वो बहुत अच्छा है। तो रानी का बंदा बहुत अच्छा है, तो बंदा से याद हो जाएगा बांदा, ठीक है। तो रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? बांदा में, ठीक है। किशनपुर वन्यजीव विहार, अब देखो किशनपुर, मैंने अभी पीछे बताया था दुधवा, तो दूध की क्या बनाई थी? खीर। अब एक आपको फिर याद रखना है कि किशन ने क्या खाई थी? खीर खाई थी। किशन ने क्या खाई थी? खीर, ठीक है। दूध की तो खीर बनती है, सबको पता है, लेकिन वो खीर किसने खाई? किशन ने खाई, किशन ने, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कृष्ण भगवान जो थे वो भी दूध के माखन के बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते थे खाने के लिए। तो किशन ने क्या खाई? खीर। तो खीर से हो जाएगा खीरी, तो लखीमपुर खीरी। तो किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी में, ठीक है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, तो हस्तिनापुर कहाँ पर है? तो आप याद रखना, बड़ी हस्ती कहाँ रहती हैं? मेरठ में रहती हैं। जो बड़ी बड़ी हस्ती हैं वो कहाँ रहती हैं? मेरठ में रहती हैं, और ये मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पे है। तो मेरठ मुजफ्फरनगर अगर ऑप्शन में मिलता है तो दोनों आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जिला उसके टच वाला भी दिया है तो वो उसके टच में है, ठीक है, लेकिन मैं आपको मेन जिले से याद करा रहा हूँ, ठीक है। तो बड़ी हस्ती कहाँ रहती है? मेरठ में, तो मेरठ, हस्तिनापुर क्या हो जाएगा? मेरठ, ठीक है। उसके बाद है कैमूर वन्यजीव विहार। अब कैमूर, अब देखो कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो कैमूर वन्यजीव विहार है मिर्जापुर में। कैसे याद रखोगे? कैमूर आपको दिख रहा होगा कोई नाम हो रहा है कैमूर, तो आपको बस एक नाम पूरा याद रखना है, कैमूर मिर्जा, कैमूर मिर्जा, ठीक है। नाम क्या बन गया? कैमूर मिर्जा। तो कैमूर मिर्जा से कैमूर कहाँ पर हो गया? मिर्जापुर में, तो कैमूर मिर्जा, ठीक है। कौन आए? कैमूर मिर्जा आए, ठीक है। तो कैमूर मिर्जा। उसके बाद है सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। काफी हार्ड नाम है दोस्तों, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। मैं आपको बहुत सरल तरह से इसका नाम याद करा दूंगा। है कहाँ पर? ये महाराजगंज में। तो कैसे याद करोगे? देखो सोहागी बरवा, तो आप याद रखना सुबह होगी। कैसे याद रखना? सुबह हो गई, सुहागी से सुबह हो गई, महाराज, महाराज से क्या हो जाएगा? महाराजगंज। महाराज उठ जाओ, कहते हैं ना, जैसे कोई सो रहा है घर पे तो कहते हैं सुबह हो गई महाराज उठ जाओ। तो सुबह हो गई महाराज, ठीक है, उठ जाओ। तो सुबह हो गई से सुबह हो गई, और महाराज, महाराज से महाराजगंज। तो महाराजगंज में कौन सा है? सुहागी बरवा राष्ट्र वन्यजीव विहार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाराजगंज में, ठीक है। तो सुबह हो गई महाराज उठ जाओ। सोहलवा वन्यजीव विहार, देखो सेम होते हैं सोहलवा। अब सोहलवा को कैसे याद रखना है? सोहलवा को याद रखना है शोले मूवी से। शोले, शोले मूवी देखी होगी सबने, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की, ठीक है। तो शोले मूवी में क्या थे? गब्बर था। गब्बर क्या बना हुआ था? गुंडा, ठीक है। तो शोले मूवी में क्या था? गब्बर गुंडा बना हुआ था, तो गोंडा, शोले मूवी में गोंडा, ठीक है। कछुआ वन्यजीव विहार, तो कछुआ वन्यजीव विहार बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है? बनारस में। तो कैसे याद रखना है? जो हमें कछुआ मिला वो किस में मिला? बनारसी साड़ी में मिला। किस में मिला? बनारसी साड़ी में, यानी बनारसी साड़ी पहना हुआ था कौन? कछुआ। तो कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ से हो जाएगा? बनारस में, ठीक है। तो ये जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ वो अगर आपको याद है ना, तो आप एक एक आंसर को आप कलेक्ट कर लोगे, और बहुत ईजी लॉजिक बता रहा हूँ जो हमारे माइंड आसानी से सेव करके इनको रख लेगा। दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से ये सारी ट्रिकें याद हो गई होंगी। चलिए एक बार आप अपना टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं आपको कितनी ट्रिकें याद हुई। इसी में आपको आसानी से क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। बस आपको ये ट्रिक जो बताइए वो याद होनी चाहिए। क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मैंने आपकी इसकी ट्रिक बताई थी कि अमन कहाँ रहता है? अमन रहता है बिजनौर में। तो बस ये इसकी ट्रिक थी, अमन कहाँ रहता है? बिजनौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो चंद्रप्रभा, चंद्र और प्रभा की शादी कहाँ हुई थी? चंदौली में हुई थी। आपको ट्रिक याद होगी जो मैंने बताई थी, चंद्रप्रभा की शादी कहाँ हुई थी? चंदौली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंदौली, ठीक है। आई होप कि आपको इजी तरह से ट्रिकें याद आ रही होंगी, सारी ट्रिकें जो मैंने आपको बताई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तिनापुर वन्य जीव उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो हस्तिनापुर वन्य जीव कहाँ स्थित है? तो हमने ट्रिक बताई थी कि बड़ी हस्ती कहाँ रहती हैं? बड़ी हस्ती मेरठ में रहती हैं। बड़ी हस्ती कहाँ रहती हैं? मेरठ में। तो हस्ती से हस्तिनापुर और मेरठ से मेरठ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ। जैसे कि आपको आसानी से ट्रिकें याद हो, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है और आगे भी वीडियो मैं आपको बनाता रहूँगा। जैसे रामसर साइट, पक्षी विहार संबंधित जो भी वीडियो मैं आपको चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। उत्तर प्रदेश का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो ये सारे उत्तर प्रदेश के टॉपिक मैं आपको कवर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी वन्य जीव उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो महावीर और ललित दोनों क्या थे? दोस्त थे। मैंने आपको बताया महावीर और ललित क्या थे? दोनों दोस्त थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर। ठीक है, तो यही ट्रिकें आपको याद रखनी है जो मैंने आपको बताई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसकी बहुत मैंने फनी ट्रिक बताई थी। तो जो कान कतर दिया था, कान कतरने से क्या हो गया था व्यक्ति? बहरा, यानी लड़का कान कतर दिया था उसने तो क्या हो गया था? बहरा। तो बहरा से बहराइच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहराइच। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? तो इसकी ट्रिक मैंने बताई थी। किशन ने क्या खाई थी? खीर। किशन ने क्या खाई थी? खीर। तो खीर से हो जाएगा लखीमपुर खीरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी में स्थित है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।